धन्यवाद। नए नियम की वाचा के द्वारा यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा अपने लहू के द्वारा अनुग्रह से सिद्ध में हमें मुक्ति पापों क्षमा स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया। इसलिए धन्यवाद। पितृ के अनुसार लहू का सिंचन लेते हैं हमारे आत्मा प्राण विचार इच्छा कृति के ऊपर, ताकि सदा सर्वदा पिता पुत्र संगत में रहे। उसके सनातन प्रेम दया अनुग्रह उपस्थिति का हजूरी का मौजूदी का आनंद ले सके। प्रभु अनुग्रह सिंहासन के द्वारा हमें हमेशा आवश्यकता वक्त में अगुवाई प्रेरणा दया अनुग्रह रहे। इसलिए वो भी वचन पूरा कर हर घड़ी हर समय प्रभु जी प्रेजेंट हेल्प है मुसीबत में। भजन सदस्य एक के लिए दो धन्यवाद। स्तोत्र के अनुसार तुझ में हमारा उद्धार है, महान उद्धार है। आपने बोला है आप ही हमारा शरस्थान है। आपने बोला है कि अपना हृदय मेरे सामने उंडेल दे। तो आज प्रार्थना मीटिंग के नहीं आपके सामने हमारा हृदय मन प्रार्थना बिनती उंडेलने के लिए सहाय कर, और प्रकाशित 5:8 के अनुसार बहुत बड़े सामर्थ्य का जवाब देना। इजिकल और प्रभु जी यशायाह की नबी की प्रार्थना सुनकर न बल से न पराक्रम से आत्मा के द्वारा कार्य कर शत्रु को हरा दिया। शत्रु प्रबल था, खूब राष्ट्र को जीता था। यहोवा को चैलेंज, इजिकल को चैलेंज, मगर प्रभु हृदय फाड़ा वस्त्र फाड़ा और दुआ की आपके पास इजिकल राजा ने और अपनी प्रार्थना सुनी। और प्रभु यहोशापात के द्वारा हम स्तुति आराधना करें। यहोवा भला है, दया सनातन है। यह भला है, उसकी करुणा सनातन है। यीशु भला है, उसका प्रेम सनातन है। स्तुति जयकार करते हुए शत्रु को नाश कर दे, ताकि 3 दिन के हमें लूट मिले। और प्रभु हमें प्रभु 3 दिन के हम लूट जमा कर सके। प्रभु बराखा वेली बन सके, ऐसा कार्य कर, यानी काउंटलेस आत्मा का उद्धार हो और पवित्र जनों के एडिफिकेशन एनकरेजमेंट स्फूर्ति हो जाए। ऐसे हमारी प्रार्थना विनती स्तुति आराधना रहे। ईमान हमें जीसस हमें पापों को क्षमा करने वाला और हमारे बीच में वास करने वाला मंदिर बना है, और खुद पिता पुत्र हमारा संग रहेगा अगर आपसे प्रेम में आज्ञापालन है। वचन पुरा का वचन देने में गाने में अगुवाई कर हर एक स्थान पे आपकी महिमा रे हाथ की छाया और पंखों के छाया के नीचे रख। इफिस 2:7 के अनुसार जो ममता यीशु मसीह में दिया है उसके द्वारा आने वाले युग में अपार कृपा की समृद्धि दे। जो आसमानी स्वर्गीय आशीर्वाद दिया इसलिए धन्यवाद। गाना प्रार्थना में सभी लोगों को ज्वाइन है, और सब बातों विषय का अंधकार शक्ति दुष्ट शक्ति बांधते शैतान कार्य नाश कर, चाहे दृश्य अदृश्य से लहो मास के द्वारा होगा नष्ट कर। आत्मा में फ्रीडम लिबर्टी और प्रभु आकर्षण और प्रभु अंतरात्मा शक्तिमान नया हो, लंबी रुंदी ऊंचाई प्रेम की और गुप्त ज्ञान बुद्धि की हम पहचान सके और आत्मीय ऊंचाई भी पहुंच सके, और आपकी धन्यवाद स्तुति आराधना हमारा से और पहले से अधिक हो जाए। और प्रार्थना के द्वारा वरदान देने का वायदा 2 कोरिन्थी 1:11-12 में दिया। इससे धन्यवाद। हमें छुड़ाता रहेगा। जो मुर्दों को जिंदा करते उसके ऊपर विश्वास करने, इसलिए प्रभु इतना संकट लाता है कि हमें आशा नहीं रहता है, ताकि मुर्दों को जिंदा करता है। जहाँ आशा ने वहाँ आशा दिया, और विश्वास ने प्रबल हो कि आपका महिमा किया। अब्राहम ने ऐसा शून्य से हमें ले जाओ, और अब हमें प्रभु महिमा से भर दे। जैसा फिलिप 2:5-8 2 कोरिन्थी 8:9 जैसा शून्य हो के महिमा किया। तेरे हाथ में सप्ते सब कुछ सहाय के हफ्ता भर महीना भर सहाय किया है, और ये महीने भर सर्व सेवका भिन्न भिन्न जगह भाई लोग जाएंगे यहाँ सेवा। और प्रभु अप्रैल महीने में बच्चे लोगों की VBSC हर कलिशा बम्बई कलिशा विश्व विश्व कलिशा को ये महीने विशेष सब अनुकूल जगह प्रॉब्लम समस्या है, तू जानता है। अंधकार बढ़ेगा, मगर प्रभु तू हमारे ऊपर तेज है। तेरी महिमा है हमें आगे बढ़ने के लिए और जगत के लिए पौल के लिए जितने के लिए हमें सहायता करिए। आपके हाथों में सौंपते हैं। अग्नि उपकार हमारा व्यक्ति परिवार आरंभ से तूने किया, जगत को ऊपर किया, स्वर्ग पृथ्वी का आशीष दिया। अगणित उपकार बदा गणित धन्यवाद पिता पुत्र यीशु मसीह के नाम से देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे सॉन्ग नंबर 791। हिंदी में है, तेलुगु में गाना यहाँ पर नहीं दिया है, हिंदी में दिया है 791।
791. देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। देखो परमेश्वर का निवास उसके लोगों के मध्य में है। देखो परमेश्वर का निवास उसके लोगों के मध्य में है। यहोवा ही उनका प्रभु है, उनके आंसुओं को पोंछ रहा है। यहोवा ही उनका प्रभु है, उनके आंसुओं को पोंछ रहा है। देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। वही परमेश्वर का मंदिर है, वही पवित्र ज्योति भी है। वही परमेश्वर का मंदिर है, वही पवित्र ज्योति भी है। अपनी प्रजा के प्यास को बुझाएगा वो, वही जीवन का दर्दी है। अपनी प्रजा के प्यास को बुझाएगा वो, वही जीवन की नदी है। देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। आहा महिमा की परिपूर्णता, अति पवित्र स्थान वहाँ है। आहा महिमा की परिपूर्णता, अति पवित्र स्थान यहाँ है। स्तुति के गीतों से प्रवेश करेंगे हम, फाटकों के भीतर खड़े हैं। स्तुति के गीतों से प्रवेश करेंगे हम, फाटकों के भीतर खड़े हैं। देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। हे सिय्योन तेरे फाटकों से जीवता प्रभु प्रेम करता है। हे सिय्योन तेरे फाटकों से जीवता प्रभु प्रेम करता है। तेरे कीर्ति बखान हम करेंगे हर जगह, और तुझको सराहते हैं। तेरे कीर्ति बखान हम करेंगे हर जगह, और तुझको सराहते हैं। देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अगुआ है, सिय्योन के कोने का पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह अगुआ है, सिय्योन के कोने का पत्थर है।
Praise the Lord. Shall we turn to 2 Chronicles chapter 13 verse 4. दूसरा इतिहास की किताब 13 अध्याय उसका 4 वचन। दूसरा इतिहास 13 अध्याय उसका 4 वचन मैं पढ़ता हूं हिंदी में। 13 का 4। तब अबिया समारेम नामक पहाड़ पर जो एप्रेम के पहाड़ी देश में है खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इजराइलियों, मेरी सुनो। May God bless the reading of this passage and prepare us for prayer. इस पढ़े वचन को प्रभु आशीष करे, हम सबको प्रार्थना के लिए तैयार करे। Abijah is the son of Rehoboam. अबिया जो है रहोबाम का पुत्र है। Rehoboam, he increased the taxes after Solomon died. सुलेमान राजा मरने के बाद में रहोबाम ने देश में कर को उसने बढ़ा दिया। So the people of Israel were upset and they rebelled. और इसीलिए इजरायली लोग बहुत ही नाराज थे, उनके विरुद्ध में बलवा करने लगे। Except Judah and Benjamin, the two tribes. उन 12 में से 2 गोत्र बिन्यामीन और यहूदा के सिवाय बाकी सब के सब उनके विरुद्ध में बलवा करने लगे। The 10 tribes in the northern part of Israel, they took the help जो of 10 Jeroboam. गोत्र था जो उत्तरी जो इजराइल में स्थित था, वो यरोबाम की सहायता से उनका खिलाफ में विरोध करने लगे। Jeroboam himself was a fugitive. He was living in exile. और यरोबाम खुद ही उस देश में भगड़ा था। Rehoboam wanted to fight Israel because of this. इसीलिए जो रहोबाम है इजरायलियों से लड़ाई करना चाहता था। But he turned back when he was told that how can you fight against your brothers? लेकिन जब उनको ये बोला गया कि तुम अपने भाइयों से कैसे लड़ सकते हो, तो उस बात से वो पीछे हट गया। And then he died, and then Abijah, his son, came to the throne. और उस राजा रहोबाम के मरने के बाद में अबिया जो है उसके स्थान पर राजा हुआ। Abijah tried to reunite all the 12 tribes. और अबिया ने फिर अपने कोशिश से उन 12 गोत्रों को एक साथ लाने की कोशिश करता है। And he had 4 lakh soldiers picked up by him, means he had trained them, personally trained them. और अबिया के पास करीबन 4 लाख जो सेना था, जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से शिक्षण दिया था। And he wanted to request the people of Israel that. और अबिया जो है इजरायलियों लोगों को विनती करना चाहता था। So in verse 4, इसलिए 4 वचन में he stood on top of a mountain. और यहाँ पर अबिया जो है तो सामराई नामक पहाड़ पर जो एकदम खड़ा हो गया। And the mountain is in the hill country of Ephraim. और एफ्राइम के उस देश में, पहाड़ी में वो देश में था वो। So that means he is standing on top of a mountain which belongs to Israel. इसका मतलब ये है कि इजरायलियों के भीतर में आने वाले पहाड़ों के चोटी में खड़ा था वो। And what does he say? और वो क्या कहता है? Hear me, O Jerusalem, O Jeroboam, and all Israel. Hear me. और खड़ा होकर कहता है कि हे यारोबाम, हे सब इजरायलियों, मेरी सुनो। पढ़िए ब्रदर आगे। मेरी सुनो, क्या तुमको न जानना चाहिए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इजराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। It is a kingdom forever. ये राज्य जो है सदा के लिए राज्य है ये। It is to David and his sons. और ये दाऊद के वंश के हैं। And it is a covenant of salt. Thirdly. और ये नमक वाली वाचा का है ये। So three things. 3 बातें यहाँ पर पाते हैं। It is a kingdom forever. ये राज्य जो हमेशा के लिए है। It is for David and his sons. ये दाऊद और उनके वंश का लोगों का है। And it is a covenant of salt. और ये वाचा का नमक का है ये। But even then in verse
6, Jeroboam did not listen to him. इसके बावजूद भी वचन 6 में यारोबाम उनका नहीं सुनता है। And Jeroboam, he removed all the priests of Aaron and priests of the Levites, and he put some other priests which are not of the tribe of Levi. और यारोबाम ने क्या करता है कि मंदिर में से सारे लेवी के वंश को निकाल कर दूसरे गोत्रों के लेवी को डालता है, याजक को। हाँ, then Abijah again requests, verse 12. और 13 अध्याय का 12 वचन में फिर दोबारा अबिया जो है इस्राएलियों को विनती करता है और कहता है कि देखो Second Chronicles chapter 13 verse 12 for those who just joined. दूसरा इतिहास 13 अध्याय के 12 पद में देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरिया लिए हुए भी हमारे साथ है। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो क्योंकि तुम सफल न होंगे। Don't fight with the God of your fathers, you will not succeed. तुम उस परमेश्वर यहोवा जो पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा से लड़ो मत। It is not a physical fight, it's a spiritual fight. ये हमारा शारीरिक लड़ाई नहीं है, हमारा आत्मिक लड़ाई है ये। And behold, God is our head, verse 12. और 12 वचन का देखो परमेश्वर हमारा प्रधान है। And his priests are standing with the battle trumpets. और उनके याजक जो हैं तुम्हारे विरुद्ध में सांस बांध कर तुरिया लिए हुए खड़े हैं। So it is a spiritual battle because the priests are standing with trumpets. ये आत्मिक लड़ाई है क्योंकि याजक जो है तुरिया को लेके खड़ा है। In our daily Christian life, we face all such type of battles. हमारे विश्वासी के आत्मिक जीवन में इन तमाम ऐसे बातों को सामना करना पड़ता है। Even though God has signed a covenant with us, we doubt God. यद्यपि परमेश्वर का वाचा हमसे वादा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी हम शंका करते हैं। Jeroboam did not listen to even the second request. यारोबाम ने दूसरा विनती भी अहिब्या का नहीं सुना। Verse 14 और 14 वचन में जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है, तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरिया को फूंकने लगे। Did Judah fight? क्या यूदा ने लड़ाई किया? In front of them and behind them, the soldiers are there of Israel. उनके आगे उनके पीछे पूरी तरह सेना खड़ा है वहां पर। Did Judah fight? क्या यूदा ने लड़ाई किया? No, they cried to the Lord. उन्होंने लड़ाई नहीं किया, परमेश्वर की ओर पुकार कर कहा। And the priest blew the trumpet. और याजकों ने तुरिया को फूंका। Abijah tried his best to request Jeroboam, but he did not listen. अबिया ने पूरी तरह कोशिश किया यारोबाम को समझाने के लिए, मगर नहीं सुना। He is standing on top of a mountain openly. He has no fear. वो बिना डर के सबके सामने खुले में वो पहाड़ के चोटी पे खड़ा है। He is not hiding in the valley or in some corner. वो कोई तराई में या कोई कोना में छुपा नहीं है। Even though his numbers are lesser than the numbers of Jeroboam, he is not afraid. यद्यपि यारोबाम की सेना की संख्या में उसका सेना बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अबिया नहीं डरा। Judah and Benjamin have got 4 lakhs people. यहूदा और बेंजामिन के पास में करीबन 4 लाख सेना थे। And Jeroboam has got 8 lakhs people. और यारोबाम के पास करीबन 8 लाख लोग थे। Double, almost double. उसका डबल 2 गुना था। Who is going to win? In normal way, if you think, then the person who has got more troops, he can win. अगर इस बात को अगर हम देखते हैं कि हम जो सोचते हैं तो जो जिसके पास ज्यादा संख्या में सेना है वही जीतेगा। But God is come in between. लेकिन परमेश्वर उनके बीच में वहां पर आता है। Verse 15. वचन 15 में तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार, they are shouting a victory. और उन्होंने जय जयकार करते हुए क्या जय जयकार किया। हाँ, पढ़िए। जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा। Who fought the battle?
यहाँ पर लड़ाई किसने लड़ा? God fought the battle. It is God. स्वयं परमेश्वर लड़ाई यहाँ पर लड़ाई करता है। Next verse, brother. और वचन 16 में, तब इजरायली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। Who gave them in their hand? Who gave? किसने उनके हाथ में कर दिया दुश्मनों को? God gave. परमेश्वर ने उनके दुश्मनों को उनके हाथ में कर दिया। There is no human battle. It is a spiritual battle. यहाँ पर कोई मनुष्य की लड़ाई नहीं, यहाँ पर आत्मिक की लड़ाई यहाँ पर हम देखते हैं। And how many people died of Israel? Their own brothers. How many people died? और उनका खुद का भाई इजराइल लोग कितने लोग मारे गए? Verse 17. 17 में कहता है, अबिया और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इजराइलियों में से 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। 5 lakh people were killed in one day. एक ही दिन में 5 लाख लोग मारे गए। Judah did not fight. God fought. यहूदा ने लड़ाई नहीं किया, परमेश्वर स्वयं ने उनके पक्ष में लड़ाई किया। And the result is in verse 20. 20 वचन। और उसका जो परिणाम जो है हम वचन 20 में हम पाते हैं, अबिया के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थ्य न हुआ और यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। The spiritual loss leads to spiritual death and physical death. आत्मिक की जो हानि है हमारे आत्मिक की मृत्यु को साथ साथ में हमारे शारीरिक मृत्यु तक पहुंचाता है। Verse 20 says, the Lord struck him down and he died. लिखा है brother? 20 वचन। यस ब्रदर, 20 में ऐसा कहा, यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। When God works in our life, then he will work 200%. We need not do anything. हमारा परमेश्वर जब हमारे पक्ष में काम करता है तो हमारा पक्ष में पूरी तरह से काम करता है, हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। Abijah surrendered everything to God, everything. अबिया ने संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु को सौंप देता है। He cried to God, cried. वो अबिया ने परमेश्वर की ओर देखकर उनको विनती की, उनको विनती किया। The priest was standing with the battle trumpets. Priests. और याजक जो है जो युद्ध का तुरिया लेकर खड़े हुए हैं। And they were ready for the battle, the spiritual battle. और वे सब के सब आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार हैं। So, brothers and sisters, let us take encouragement from the Holy Scriptures. तो भाई बहनों, आइए हम पवित्र शास्त्र से अब हम ढाढ़स लें और हमें उत्साह ले, प्रोत्साहन पाए। And let us cast our feet to the Lord and surrender everything to Him, and then He will do a wonder-working power in our life. हमारे जीवन के हर एक बातों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, प्रभु के चरणों में सौंपते हुए हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में लड़ाई करेगा। In the next chapter 14 also we read Abijah's son Asa. He did the same thing. और अगले अध्याय 14 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो अबिया का पुत्र आसा ने भी वैसे ही काम किया। Judah and Benjamin had 580,000 people. यहूदा और बेंजामिन के पास में 5 लाख करीबन लोग उनके सेना थे। And Zerah the Ethiopian, verse 9, chapter 14, verse 9. और 14 अध्याय के 9 पद में वहां पर इस बात को हम पाते हैं कि उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जरह नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। The Ethiopian person is fighting with Judah and Benjamin. और यहाँ पर कुशी के लोग हैं जो यहूदा और बेंजामिन के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। And again here also we see, just like Abijah, Asa cries to the Lord, verse 11. और 11 पद में हम जैसा उनके पिताजी अबिया प्रभु को दुहाई दिया, उसी तरह आसा ने भी दुहाई देता है 11 पद में। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और हे यहोवा, जैसा तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसा ही शक्तिहीन को भी हे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हमने इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। Man can never prevail against God, never. मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में कभी प्रबल होने ना पाएगा।
May God speak to us from the life of Abijah and from the life of his son Asa and prepare us for church prayer. परमेश्वर हम सबों से अबिया के जीवन से उसके पुत्र आशा के जीवन से बातें करें और हम सबों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। Second Chronicles chapter 13 and chapter 14. Please read the full chapters, both chapters later on. और इसके बाद में प्रभु दया करके दूसरा इतिहास 13 अध्याय 14 अध्याय पूर्ण रीति से पढ़िए, बहुत कुछ प्रभु आपसे बातें करेगा। Thank you, brother. Praise the Lord. Over to you. ब्रदर आप कंटिन्यू करो ब्रदर। लोग प्रार्थना में प्रवेश करना है। हमारे परमेश्वर हमारे पक्ष में लड़ाई करता है, हमारे जीवन में हमारे